हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ऑन प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 34 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट आपका यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा, सारे आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे जाके जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को किए थे। आज क्लास में हम उससे अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। चलिए अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए, शुरू करते हैं हमारे साथ पढ़ना। शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन रहा आपका बोर्ड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारा कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC पे है, OE लंब AC पे है और OF लंब है AB पे। दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के। और दूसरा बोल रहा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर हो AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर के। ऐसा आपको क्या है, सिद्ध करना। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना, इसको सिद्ध करना। देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, इस त्रिभुज में आपको आकृति दिया गया है। सिंपल जो दिया गया आकृति है, सिंपल क्या है, हम पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में सिद्ध करने वाला में कि जो पहले जानकारी दिया था क्वेश्चन में उसके हिसाब से आकृति पहले बनाते हैं। इसमें आकृति ऑलरेडी दिया गया है, क्या करेंगे, जो दिया गया जानकारी उसको लिखेंगे और जो हमको सिद्ध करना है उसको प्रॉपर लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे सिद्ध करना। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया जानकारी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, जानकारी में दिया गया। ये भी हालांकि बहुत लंबा क्वेश्चन होगा तो थोड़ा लिखने में दिक्कत होने वाला है। दिया गया, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर मतलब अंदर, अभ्यंतर में बिंदु O है, ठीक है, तथा क्या दिया गया, और भी दिया गया, क्या दिया गया है कि OD लंब है BC पे, OD लंब है BC पे और OE लंब है AC पे। OE लंब है, लंब मतलब जब 90 डिग्री बनाता है, लंब है किस पे, AC पे तथा और अंतिमम क्या है, अंतिमम हमारा जो बोल रहा है OF लंब है AB पे। OF आपका लंब है AB पर। ठीक है, चलिए ये जानकारी आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको, ऊपर में दिखा क्या, पहला इतना लंबा बड़ा सा है तो उसको थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर और माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। और ये बराबर किसके बराबर है, ये बराबर सारे हैं AF के स्क्वायर के और प्लस BD के स्क्वायर के और प्लस अंतिम क्या है CE के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए पहला नंबर तो आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। और दूसरा में आपको सिद्ध करना है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट का सिद्ध करना है। सेकेंड का जो सिद्ध करना है वो क्या हमारा, वो हमारा है कि AF के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर प्लस CE के स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है, AE के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के प्लस BF के स्क्वायर के। ये आपको क्या है, सिद्ध करना है। चलिए जो जानकारी दिया गया था उसको लिख लिए, जो सिद्ध करना है उसको लिख लिए। अब क्या है, पहले हम प्रमाण से सिद्ध करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए प्रमाण। अब देखिए प्रमाण से पहले क्या है, इसमें एक रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, रचना करेंगे कि जो हमारा A B C बिंदु, इसे क्या है O को तीनों मिला देंगे
सिंपल क्या है, हम यहाँ पे ए को ओ से मिलाते हैं और बी को भी क्या है, बी को भी ओ से मिलाएंगे और सी को भी क्या है ओ से मिलाएंगे, सी को भी ओ से मिलाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा मिला देते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने मिला दिया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रचना, लिखेंगे रचना। रचना में क्या होगा हमारा, लिखेंगे कि ए बी तथा सी को बिंदु ओ से मिलाया, ओ से मिलाया, मिलाया। क्या फाइनली क्या है हमारा क्वेश्चन, यहां से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां शुरू करते हैं हम लोग। शुरू में क्या है, आप लोग देखिएगा इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ एफ में, ठीक है, ए ओ एफ में, ठीक है, ए ओ एफ। देखिए यदि आपको यहां देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ए ओ एफ में, ओ एफ देखिए क्या है, लंब है ना, मतलब ये 90 डिग्री, मतलब ये क्या है 90 डिग्री, मतलब उसके उल्टा वाला क्या होगा, ये कोण भी आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार से ये 90 है, इधर भी 90 होगा फिक्स है, और उसी प्रकार से ये 90 है तो ये भी 90 होगा फिक्स है, ये 90 होगा। ठीक है, चलिए आप कैसे बताएंगे, सिंपल क्या करते हैं हम, ए ओ एफ में सबसे पहले चलते हैं, क्या है ए ओ एफ में। तो त्रिभुज ए ओ एफ, या सिंपल देखिए आपको त्रिभुज ए ओ एफ में क्या है, देखिए एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अर्थात त्रिभुज ए ओ एफ में एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ए ओ एफ में एक कोण क्या है 90 डिग्री का है, और किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात क्या है वो त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज होता है। तो अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ एफ क्या है समकोण त्रिभुज होगा। उसी प्रकार से हमारा जो बी ओ डी होगा वो भी क्या है एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें देखिए कोण डी क्या है, इसमें एक समकोण त्रिभुज, समकोण है, इसलिए क्या है ये भी समकोण त्रिभुज होगा। उसी प्रकार देखिए तो सी ओ ई, इसमें भी क्या है देखिए तो ई जो कोण आपका क्या है 90 डिग्री, मतलब ये भी क्या है सी ओ ई भी कोण क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ से हम इन तीनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे आगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले क्या आएंगे ए ओ एफ में, ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और प्लस उसके आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के, ये बराबर होगा। ये क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। ठीक है, अब इस कंडीशन देखिए तो त्रिभुज एओएफ में, एओएफ में कर्ण कौन सा है ये पहचानिए। सैंपल ध्यान दीजिए, जो भी 90 डिग्री के सम्मुख वाला जो भुजा होता है वही क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए तो त्रिभुज एओएफ में एफ के सम्मुख कौन क्या है, देखिए तो एफ के सम्मुख आपको दिख रहा होगा, इसके सम्मुख क्या कौन है, इसके सम्मुख क्या है आपका ये वाला कौन है जो क्या है ओ ए, ओ ए क्या है इसके आपको कोण 90 डिग्री के सामने, अर्थात त्रिभुज एओएफ में क्या होगा ओ ए जो हमारा होगा, ओ ए क्या होगा ये हमारा कर्ण होगा। तो ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा इसके अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ओ एफ और ए एफ के इस्तेमाल ए ओ एफ बराबर ओ ए बराबर होगा ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हमारा ओ एफ को हम लंब माने, इसको हम आधार माने, तो हमारा हो गया ए एफ लंब, हमारा ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, इसको क्या है समीकरण 1 मानते हैं। उसी प्रकार से इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से त्रिभुज, त्रिभुज इसमें देखिए त्रिभुज बी ओ डी में देखिए त्रिभुज समकोण, इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज बी ओ डी में, इसमें देखिए इसमें भी क्या है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना क्या होगा हमारा, ये हमारा कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी ओ डी में कर्ण क्या है, सिंपल 90 डिग्री जो सामने वाला भुजा क्या है कर्ण कहलाता है।
इसके सामने क्या है, देखिए इसके सामने वाला भुजा क्या है, ये हमारा इसके सामने भुजा मतलब ओबी, ओबी क्या है, कर्ण होगा बीओडी में। त्रिभुज बीओडी में क्या होगा, हमारा जो ओबी है वो क्या होगा, कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। इस पर कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, कर्ण इसमें क्या है, बीओडी में कर्ण आपका है, कर्ण आपका है ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी का बराबर हो जाएगा ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ओडी के स्क्वायर प्लस बीडी के स्क्वायर के। इसको क्या है, हम समीकरण 2 मानते हैं इस जानकारी को, ठीक है। इसी प्रकार से फिर अगला ट्रेंगल में मिलेंगे। इसी प्रकार से क्या है, समकोण ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज इस वाले में COE में, अब देखिए, अब COE में समकोण कर्ण कौन सा है, तो समकोण COE में कोण E क्या आपका क्या है, कोण E आपको समकोण 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री जो सामने वाला भुजा होता है क्या होता है, वो हमारा कर्ण होता है। इसके सामने वाला भुजा क्या है, हमारा OC क्या है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण है। तो यहाँ लिखे क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OC का स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, हमारा इसमें CE के स्क्वायर के और OE के स्क्वायर के, OE के स्क्वायर के प्लस CE के स्क्वायर के। इसको आप क्या समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 तीनों क्या है, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर तीनों को जोड़ देंगे, क्या मिलता है हमें। तो सिंपल समीकरण कैसे जुड़ता है, दाएं साइड वाला भाग दाएं साइड जुड़ता है, बाएं साइड वाला बाएं साइड जुड़ता है। तो OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर क्या है, एक साइड जुटेगा, और हमारा जो OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर ये जुटेगा एक साइड, और ये जो हमारा OD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर ये एक इधर, और AOE के स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर अलग से जुटेगा, ठीक है, तीनों एक साइड जुटेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, OA का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि एक प्रकार सब लिखे हैं तो सब एक तरह से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कन्फ्यूज कीजिएगा आप, ठीक है। OC के स्क्वायर असली बोल क्या पहले क्या होगा, इसको OA का स्क्वायर हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर और प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर, ये बराबर हमारा होगा, ये बराबर कितना होगा, बराबर का साइन हम यहाँ देते हैं, क्योंकि जगह उधर कम पड़ रहा है, इसलिए क्या यहाँ पे देते हैं। पहले क्या होगा, इस दाएं वाला इधर बाएं वाला जोड़ लिए तीनों के, और दाएं वाला के सबको जोड़ेंगे, तो OF पटा प्लस AF, तो OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, ठीक है, AF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो OD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या होगा, OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, लिखेंगे प्लस OE का स्क्वायर, OE का स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या होगा, CE का स्क्वायर, CE के स्क्वायर। अब इस जोड़ दिया हमने, अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला स्टेप में हमें यहाँ शुरू करते हैं, ऊपर करेंगे तो ओवरलैप करके यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सिंपल OA स्क्वायर यानी कि उसी तरह लिखेंगे, OA का स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर, OB के स्क्वायर प्लस OC के स्क्वायर, एक साइड ब्लॉक लिख दिए। अब क्या करेंगे, सिंपल इसमें जो आपका OF, OD और OE है उसको क्या है, बराबर के इस साइड ले आते हैं, ताकि क्या है, हमारा जो पहला जो हमारा है वो क्या है, प्रूफ हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे हम, OF, OD और OE को क्या है, एक इधर ले आएंगे, बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे, इधर प्लस में था, इधर क्या बराबर के इधर क्या होगा, माइनस में जाएगा। तो पहले क्या है, OD का स्क्वायर बराबर के इधर क्या माइनस में जाएगा, जाएगा माइनस OD के स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा, OE का स्क्वायर, इधर प्लस में देखिए बराबर के इधर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस OE के स्क्वायर। और जो OF का बचा कहाँ है, यहाँ OF है, OF देखिए इधर प्लस में, बराबर के इधर क्या आएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस OF का स्क्वायर बराबर कितना होगा, जो हमारा बच गया, इधर कौन कौन बच गया आपका, ये बच गया हमारा, कितना बच गया, AF बच गया यहाँ पे, AF का स्क्वायर यहाँ पे होगा, वहां पे स्क्वायर छोटा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि AF का स्क्वायर है ना, क्या है AF का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे AF का स्क्वायर होगा, यहाँ छूट गया था, इतना सारा स्क्वायर होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कहाँ पे दे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, AF का स्क्वायर
प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और प्लस क्या है सी का स्क्वायर सी ई का स्क्वायर। देखिए क्या हमको यही प्रूव करना था, ओ बी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। देखिए यही है बोला, इतना इतना हमको प्रूफ करना था। चलिए फाइनली क्या है हमारा प्रूफ हुआ। तो फर्स्ट नंबर वाला तुम्हारा प्रूफ हो गया। अब क्या हम इसको सेकेंड नंबर वाला क्या प्रूफ कर दे क्या? जगह तो लगता है बहुत जाएगा, पुट जाएगा। चलिए अब यहीं प्रूफ कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या हम इसी जानकारी को आगे इस्तेमाल करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस जानकारी को ही, कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, इतना ही क्या है दूसरा हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रूफ क्या था? पहला प्रूफ तो हमारा यहीं पे हो गया। ठीक है, यहां से हमारा जो शुरू कर रहे थे पहला प्रूफ हो गया। अब क्या है दूसरा प्रूफ करते हैं, इसी जानकारी का आगे इस्तेमाल करते हैं। सी का स्क्वायर इतना बराबर का इतना का बराबर होगा, यहां लिखेंगे क्या है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर और माइनस ओ ई का स्क्वायर और माइनस ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इतना ये स्टेप करने के बाद, ये स्टेप करने के बाद सिंपल, अब देखिए आप सिंपल क्या है इस वाले में त्रिभुज वाले पे क्या है, त्रिभुज ए ओ एफ में देखे थे आप लोग। अब आपको देखना किसमें देखना है, आपको पहले अगला स्टेप करेंगे फिर समझ में आएगा किसमें चेक देख करना है। ठीक है, पहले अगला स्टेप कर ही लेते हैं। ए एफ का स्क्वायर, एक मिनट तो बोला रहे कोई, सब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है सिंपल, इस वाले ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल देख लेते हैं। क्या है ई ट्रायंगल में, देखिए आप पहले क्या है ए ओ ई में, देखिए क्या है ट्रायंगल यहां लिखेंगे। अब ट्रायंगल यहां आप लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ ई में, देखिए तो क्या ए ओ ई एक समकोण ट्रायंगल है, यहां से लिखते हैं ए ओ ई समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल ए ओ ई में। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए तो समकोण ट्रायंगल ए ओ ई में इसका कर्ण क्या है, इसका कर्ण क्या होगा ओ ए, इसका कर्ण है। तो इसका कर्ण, इसको निकालना क्या है, इसमें क्या है निकालना है आपको सिंपल ए ई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना है, ए ई नहीं ओ ई का वैल्यू निकालना है। ठीक है यार, सिंपल यार ऐसा कहते हैं इसको, पहले अगला स्टेप करिए देते हैं सर, आते हैं फिर आपको समझ में आएगा इसमें लेना है। सिंपल क्या करते हैं इसको हम ए एफ का स्क्वायर नहीं, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर, देखिए क्या करेंगे हम ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ए का सामने क्या लिखेंगे ओ ई लिखेंगे। बस क्या है इस जानकारी सेम है, उसको बस क्या है आगे पीछे रख रहे हैं। ठीक है, ओ ई का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है आपका ओ ई का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ओ ए का स्क्वायर ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर इतना और प्लस फिर क्या है ओ बी का स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर माइनस एक बार क्या हो जाएगा ओ एफ का स्क्वायर और फिर प्लस होगा क्या होगा हमारा जो ओसी बचा हुआ है ओ सी का स्क्वायर और माइनस जो बचा हुआ है अंतिमा में ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये इसको और इसको जो आपको यहाँ पे सीओडी मिला हुआ है, यहाँ पे क्या है माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी के स्क्वायर, जो इतना मिला हुआ है क्या है। अब देखिए इतना बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि किस ट्रायंगल में क्या क्या हमको लेना क्या निकालना है। ठीक है, चलिए अब आप ट्रायंगल देखिए इसमें में ट्रायंगल ए ओ ई में, ए ओ ई में। ठीक है, इसमें देखिए यहां देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना हमको ए ई का मान, ए ई का मान किसमें ए ई का मान। तो समकोण त्रिभुज ओ ई क्या है समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हमारा देखिए 90 डिग्री सामने होता है, क्या कर्ण होता है मतलब इसका 90 डिग्री सामने कौन है, देखिए ये हमारा 90 डिग्री सामने है, ये क्या हमारा है ये हमारा क्या है कर्ण है, ये हमारा कर्ण आपका हो गया। तो क्या होगा ओ ए आपका कर्ण है। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर यहाँ पे लिखा है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तो इसलिए इसको लिखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा
OE और AE का स्क्वायर के, OE के स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर, ठीक है। किसे, इसमें हम AOE में पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया, ठीक है। सिंपल आगे कीजिए, AE का मान निकले इसमें, सिंपल यहां से क्या है, AE यहां पे रखिए, AE का स्क्वायर और OE का स्क्वायर बराबर किधर भेज दीजिए, सिंपल इधर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर माइनस इधर क्या होगा, OE का स्क्वायर, ठीक है, इतना बराबर AE का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, अब ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल BOF में देखिए, ठीक है, ट्रायंगल BOF में, ट्रायंगल BOF में ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है BOF, इसमें क्या है, कर्ण क्या है इसमें रहेगा, जो 90 डिग्री सामने वाला क्या है, कर्ण रहेगा, और BOF में F आपका 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री सामने हो क्या है, कर्ण होगा, सामने क्या है, ये आपका है कर्ण, आपका क्या हो जाएगा, आपका जो कर्ण होगा ये आपका कर्ण हो जाएगा, मतलब जो हमारा OB है वो क्या है, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, AB का कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के, बस यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या होगा हमारा, देखिए तो OB का स्क्वायर ट्रायंगल BOF में, तो OB का यहाँ पे जाएगा, OB के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए क्या बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा OF का स्क्वायर और BF का स्क्वायर के, हो जाएगा हमारा OF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर के, ठीक है, इतना। तो सिंपल क्या है, यहाँ पे क्या हम BF का मान लेते हैं, ठीक है, BF का मान लेते हैं, ठीक है। तो BF का मान जब यहाँ निकालेंगे, स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या फाइनल हो जाएगा हमारा, ये बराबर किससे हो जाएगा, OB का स्क्वायर और देखिए OF का स्क्वायर है बराबर किधर लेंगे, क्या माइनस में जाएगा, तो माइनस OF का स्क्वायर, ठीक है, OF का स्क्वायर, इतना। और अब क्या है, अब ट्रायंगल देखिए, अब ट्रायंगल DOC या COD जो बोल लीजिए, क्या है ट्रायंगल COD में, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया, इसमें क्या है COD में 90 डिग्री के सामने जो है वो कर्ण है, मतलब 90 के सामने क्या है, देखो ये हमारा 90 के सामने है, क्या है हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा क्या है OC हमारा इसमें कर्ण है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे, तो OC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, तो OD का स्क्वायर और ये CD का स्क्वायर, तो OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब अगला स्टेप में इसको कर सकते हैं, सिंपल OC का स्क्वायर क्या है, OD का स्क्वायर को बराबर किधर लाए, क्या हो जाएगा माइनस में OD के स्क्वायर, इधर बराबर में कितना बचा, इधर बचा CD का स्क्वायर बच गया, CD के स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप बोलेगा सर AO ट्रायंगल इतना इसमें हम AE स्क्वायर और BF का स्क्वायर और CD का स्क्वायर को क्यों मान निकाले, क्योंकि देखिए समीकरण 2 में क्या है, हमको यही तो प्रूफ करना था, देखिए दो है AE का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और BF का स्क्वायर है, ये तीनों काम को इस्तेमाल करना आगे, ठीक है, इसलिए हम क्या है इसका मान निकाले। अब सिंपल जो आपको जो चल रहा था ये वाला स्टेप, इस स्टेप में इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए, आपका क्या है जो समीकरण 2 जो दूसरा प्रूफ करने वाला क्या है फाइनली आपका प्रूफ हो जाएगा। तो इस्तेमाल करते हैं, इतना बराबर, ठीक है, इतना बराबर यहां लिखेंगे, अब AF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा हमारे क्या, देखिए तो OE स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, इसका वैल्यू है OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, कितना है AE है, क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम AE इसके जगह लिखेंगे, इसका क्या हम AE लिख सकते हैं, AE लिखेंगे AE के स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब देखिए OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, देखिए तो OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, इतना वैल्यू के बराबर कितना है BF का स्क्वायर, मतलब OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या हम लिख सकते हैं BF का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे BF का स्क्वायर, इतना प्लस। अब देखिए ये हमारा OF का स्क्वायर लिख दिए, अब यहाँ प्लस वाला प्लस आया, अब OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, इतना का वैल्यू कितना, देखिए तो जो हमारा दिख रहा है अगला ये जो आपको दिख रहा है OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है CD का स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या हम ये CD का स्क्वायर लिखेंगे, तो CD का स्क्वायर। देखिए फाइनली क्या हमको ये प्रूव करना था, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर किसका होगा, AE का स्क्वायर जो आपको दिख रहा है AE का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, बस थोड़ा आगे पीछे उसको कर लीजिएगा अगला स्टेप में, चलिए कर लीजिए।
AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AE के स्क्वायर के और प्लस CD के स्क्वायर प्लस ये आपका BF का स्क्वायर। फाइनली क्या हमारा ये भी दूसरा नंबर भी क्या है, प्रूफ हो गया। चलिए, बड़ा लंबा बहुत खराब हो गया करते करते। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, आराम से इसको उतार लीजिए, ठीक है। उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप वीडियो रोक करके उतार लिए होंगे। अब क्या हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए थोड़ा सा तब तक तो आज क्लास क्या हम यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हम जो समाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, प्रीवियस क्लास का वीडियो देखना है तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और फिर क्लिक कीजिए, सारे प्रीवियस क्लास आपको मिल जाएंगे सीक्वेंस बाय सीरीज बाय से, चैप्टर 1 से लेकर जहाँ तक पढ़ाई हो चुका वहाँ तक। और यहाँ पे चैनल का आइकन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब बाय बाय।